हर घर में ईश वचन, सत्य वचन, जीवन वचन। हर घर में ईश वचन, हर घर में ईश वचन। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु मसीह का दिव्य सुसमाचार, अध्याय 15 पद संख्याएं 1 से लेकर 10 तक। ईसा का उपदेश सुनने के लिए नाकेदार और पापी उनके पास आया करते थे। फरीसी और शास्त्री यह कहते हुए भुनभुनाते थे, यह मनुष्य पापियों का स्वागत करता है और उनके साथ खाता पीता है। इस पर ईसा ने उनको यह दृष्टांत सुनाया, यदि तुम्हारे 100 भेड़े हो और उनमें एक भी भटक जाए, तो तुम लोगों में कौन ऐसा होगा जो 99 भेड़ों को निर्जन प्रदेश में छोड़कर न जाए और उस भटकी हुई को तब तक न खोजता रहे जब तक वह उसे नहीं पाए। पाने पर वह आनंदित होकर उसे अपने कंधों पर रख लेता है और घर आकर अपने मित्रों और पड़ोसियों को बुलाता है और उनसे कहता है, मेरे साथ आनंद मनाओ, क्योंकि मैंने अपनी भटकी हुई भेड़ को पा लिया है। मैं तुमसे कहता हूं, इसी प्रकार 99 धर्मियों की अपेक्षा, जिन्हें पश्चाताप की आवश्यकता नहीं है, एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाएगा। अथवा कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हो और उनमें एक भी खो जाए, तो बत्ती जलाकर और घर बुहार कर सावधानी से तब तक न खोजती रहे जब तक वह उसे नहीं पाए। पाने पर वह अपने सखियों और पड़ोसियों को बुलाकर कहती है, मेरे साथ आनंद मनाओ, क्योंकि मैंने जो सिक्का खोया था उसे पा लिया है। मैं तुमसे कहता हूं, इसी प्रकार ईश्वर के दूत एक पश्चातापी पापी के लिए आनंद मनाते हैं। यह प्रभु यीशु मसीह का दिव्य सुसमाचार है। प्रिय भाइयों एवं बहनों, प्रभु यीशु मसीह हमें खोजने एवं हमें बचाने आए हैं। इस संसार में हम सब ईश्वर के प्रिय भेड़ बकरियों के समान है। सबसे पहले ईश्वर स्वयं अपनी चुनी हुई प्रजा इस्राएली लोगों का चरवाहा था। नबी यिर्मयाह के ग्रंथ में वह कहता है, वे मेरी प्रजा होंगे और मैं उनका ईश्वर होऊंगा। उसने अपने लोगों की निगरानी के लिए अनेक नबियों और धार्मिक नेताओं को भेजा, लेकिन उनमें से अधिकांश बेईमान निकले। इसलिए ईश्वर ने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह को एक भले चरवाहे के रूप में हमारे बीच भेजा, और यीशु मसीह स्वयं अपने मुख से हमसे कहते हैं, मैं भला चरवाहा हूं। आज वह भला चरवाहा हमारे प्रभु यीशु मसीह है, जो हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ चलते हैं और हमारे बीच हमेशा उपस्थित रहते हैं, हमारी रक्षा करते हैं और अपना ही शरीर तथा रक्त खिला पिलाकर पालन पोषण करते हैं। यदि हम कभी कुमार्ग पर खो जाते हैं, ईश्वर से दूर भटक जाते हैं, तो हमें खोज कर वापस लाते हैं। वह हमारे पापों में हमें छोड़ नहीं देते हैं,
बल्कि पश्चाताप कर वापस लौटने का इंतजार करते हैं। वह हमें ढूंढते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक चरवाहा अपनी खोई हुई भेड़ को ढूंढता है या एक स्त्री अपना खोया हुआ सिक्का खोजती है, मिल जाने पर आनंद मनाती है। उसी प्रकार ईश्वर भी किसी एक पापी के मन फिरा हो जाने पर स्वर्ग में अपने संतों और दूतों के साथ आनंद मनाता है। प्रिय भाइयों एवं बहनों, हमारे समाज और परिवार में यदि कोई व्यक्ति पाप के महागर्त में डूब जाता है तो उस व्यक्ति को वापस अर्थात बुराई से अच्छाई की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से जीवन की ओर लाने का प्रयत्न करना चाहिए। उस व्यक्ति से घृणा नहीं करना चाहिए। प्रभु यीशु पापियों से नफरत नहीं किए, लेकिन उन्हें प्यार से गले लगाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह एक उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करते हुए हमसे कहते हैं, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। आमीन।